नमस्कार, मैं डॉक्टर सजल गुप्ता, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ, धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली से। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस बढ़ रही हैं और आज मैं एक हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करने वाला हूँ। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन एक कॉमन डिजीज़ है बट ऑफन इग्नोर हो जाती है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम किसको हाइपरटेंशन कह रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक ऊपर वाली रीडिंग होती है 120 और नीचे वाली होती है 80 मिलीमीटर। सो 120/80 मिलीमीटर से अगर आपका कम है वो नॉर्मल यानी कि ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर है। अमेरिकन गाइडलाइंस कहती है कि 130/80 से ऊपर, और यूरोपियन गाइडलाइंस जो कॉमनली इंडिया में भी प्रैक्टिस होती हैं उनके अकॉर्डिंग 140/90 से अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है देन इसमें हमें थेरेपी स्टार्ट करनी होती है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है और क्यों लोग इतने परेशान हो रहे हैं। देखिए, ब्लड प्रेशर के रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे एडवांस एज होना, एक्सेस स्मोकिंग होना, एक्सेस अल्कोहल होना, हाई कोलेस्ट्रॉल होना, ओबेसिटी होना, या किसी की अगर फैमिली हिस्ट्री है कि उनके पेरेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको भी चांस रहते हैं। एक कॉमन फैक्टर है स्ट्रेस, यानी कि अगर आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं तो कई बार आपको बाकी फैक्टर्स नहीं भी हों तो भी एक ब्लड प्रेशर प्रेसिपिटेट हो सकता है। ये सारे फैक्टर्स अगर हम ध्यान रखें और हम ये सोचें कि हम ये जो चीज़ अवॉइड कर सकते हैं वो करें। एक बार अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोस हो जाता है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें, बट उसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और हम कब डॉक्टर के पास जाएं। देखिए, अधिकतर केसेस में तो सिम्टम्स ही नहीं होते और पेशेंट को कई बार पहली बार जब हॉस्पिटलाइज होते हैं किसी इमरजेंसी में तो पता लगता है। बट अगर आपको चलने पर सांस फूल रही है या हेडेक होता है या आंखों में भारीपन है या कई बार नाक से ब्लीडिंग आ जाती है, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जहाँ पर सबसे पहले हमें ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए और अगर वो हाई आता है तो अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। थेरेपी जब भी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला रोल होता है डाइट और एक्सरसाइज का, और उसके बाद प्रोबेबली मेडिसिन का रोल होता है। डाइट बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या खाएं ऐसा जिससे ब्लड प्रेशर को हम अवॉइड कर सकें या अगर हो गया है तो उसको कंट्रोल कर सकें। उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है नमक यानी कि सॉल्ट, जो हमारी डाइट में मिनिमम होना चाहिए। तो उसका तरीका होता है कि जो आपके खाने में प्रिपरेशन में सॉल्ट है आप वही लें, ऊपर से कई बार कोई चीज़ स्प्रिंकल करना है वो चीज़ आप अवॉइड कर सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट के लिए सबसे अच्छा है कि आप उसको अवॉइड करने के लिए लो फैट या फैट फ्री डेयरी प्रोडक्ट्स लें। तीसरी चीज़ आती है डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग इग्नोर करते हैं। अपनी डाइट का एक पोर्शन हमें कम से कम 2 से 3 बार दिन में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने चाहिए। उसके बाद मेजर रोल है एक्सरसाइज यानी कि वॉक करना। वॉक ज़रूर करें, कम से कम 30 से 40 मिनट, कम से कम हफ्ते में 5 से 6 दिन वॉक करें। हो सके आप साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, रनिंग करें, बट कुछ ना कुछ हमेशा करना चाहिए। ये आपको प्रिवेंट भी करेगा और अगर हो गया है तो कहीं ना कहीं आपको थेरेप्यूटिक इफेक्ट देता है। उसके बाद एक मेजर रोल आता है आपके मेंटल रिलैक्सेशन का, जो प्रोबेबली हम लोग इग्नोर करते हैं। किसी को पर्सनल स्ट्रेस है, किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस है, मल्टीपल रीजंस हैं। कोशिश करेंगे अगर आप वो स्ट्रेस के फैक्टर्स अवॉइड कर सकते हैं तो करें। अक्सर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अगर मेडिसिन स्टार्ट हो गई है तो क्या कभी बंद नहीं होगी। देखिए, अगर आपका ब्लड प्रेशर डायग्नोस हो गया है और डाइट और एक्सरसाइज का एक रोल आ गया है तो कई बार हम देखते हैं कि क्या ये ब्लड प्रेशर रिवर्सिबल है या ये परमानेंट हो गया है। उसके कुछ रीजंस होते हैं जो आपके डॉक्टर बताते हैं कि आपको थायराइड डिसऑर्डर है या कई बार किडनीज के इशू हैं या स्लीप एपनिया होता है या हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको अगर हम वर्कअप करके सर्च करके उनको ट्रीट करते हैं तो हाइपरटेंशन की मेडिसिन बंद हो सकती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपकी लाइफस्टाइल। अगर आप टाइमली सो रहे हैं तो प्रोबेबली स्ट्रेस कम होता है। आप और फैक्टर्स जो डे टू डे लाइफ में अगर स्ट्रेस कम कर देते हैं तो ऐसे बहुत यंग पेशेंट्स हमने देखे जो मेडिसिन भी कम हो जाती है या बंद हो जाती है। इवन इफ अगर आपको मेडिसिन लेना पड़े उसके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आपकी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। आपके डॉक्टर अगर कहते हैं कि 1 या 2 मेडिसिन जो भी लेना है वो लेते रहें। डाइट पर फोकस करें, लाइफस्टाइल पर फोकस करें, एक्सरसाइज पर फोकस करें, मेडिसिन लेते रहें। कई बार लोग मेडिसिन शुरू कर देते हैं बट उसके बाद होता है कि वो थोड़े टाइम नॉर्मल फील करते हैं तो वो छोड़ देते हैं। ये शायद एक बहुत बड़ी गलती है।
मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पे कि अक्सर हम देखते हैं मॉर्निंग आवर्स के अंदर सुबह 5 से 10 बजे के दौरान देखा गया है कि हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक ज़्यादा होते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि उस टाइम पर एक कैटेकोलामीन सर्ज होती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो आजकल कुछ मेडिसिन हैं जो कि, या मोस्टली मेडिसिन हम कहें, जो मोर देन 24 आवर्स काम करती हैं। तो अगर आप एक बार ले लेते हैं तो वो 24 घंटे काम करती हैं, बट अगर आप मेडिसिन बंद कर देते हैं या इरेगुलर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सडन ब्लड प्रेशर राइज होना वो आपको इमरजेंसी क्रिएट कर सकता है। अगर हम इन चीज़ों पर फोकस करें और ये समझें कि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, अगर आपको हो गया है तो हमें उसके प्रिकॉशन समझ के उसको ट्रीट करना है, नहीं हुआ है तो हमें प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने हैं। उससे हम एक बहुत बड़ी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं या उससे बच सकते हैं। बिकॉज यही ब्लड प्रेशर हाई होना आपके हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, आइज़ के ब्लड वेसल्स का श्रिंक हो जाना, ब्रेन में डेमेंशिया हो जाना, किडनी खराब हो जाना, ये सारी चीज़ों को बढ़ाता है और उसके एक मेजर फैक्टर होता है। यही ब्लड प्रेशर जब शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग मिलते हैं तो एक मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स बॉडी के लिए हो जाते हैं, जहाँ कहीं ना कहीं इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज होता रहता है। तो आज हमें ये समझना है कि इस ब्लड प्रेशर को अगर सिम्टम्स हैं तो हमें उसको ट्रीट करना है, सिम्टम्स नहीं है तो भी ऐसे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सबको एक बार अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराना चाहिए। एक सर्टेन एज के बाद आपको फ्रिक्वेंटली कराना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके डॉक्टर की एडवाइस है उसको फॉलो करना चाहिए। नमस्कार।